हाँ तो विक्युड़ा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो हमारा डिनर रेडी है और टाइम हो रहा है 7, 7:30 होने में 5 मिनट। तो सीन बता दें, आज एक हमें चीज़ कवर करनी थी। कवर टॉपिक ये था, हम भूल रहे हैं, एक सेकंड बस याद करने दो। हमने फ़ोन में लिख के रखा हुआ है यार, कभी कभी साला हम इतना भूल जाते हैं कि क्या टॉपिक होता है हमारा। एक सेकंड देना भाई तुम हमें। आ गया, ये रहा शॉर्ट्स। हाँ ये रहा। तो ये हमने रील पे भी शेयर किया है, इसको बस थोड़ा सा डिटेल में शेयर कर देते हैं। एक सेकंड को फिर से हमें देखना पड़ेगा, कहाँ गया। हाँ याद आ गया, कार्डियो और मसल लॉस। तो ये सिंपल सा एक फंडा रहता है, ये मतलब कि तुम अकेले नहीं हो। पहली चीज़ तो जो ये सोचेगा, तो सवाल ये है कि क्या कार्डियो करने से मसल लॉस होता है कि नहीं। ठीक है, तो ये स्पेशली शुरू में हमारे दिमाग में बहुत रहता था, जब हमने पहली बार अपना एक तरीके से लीन गए थे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लीन गए थे। तब हम ये सोचते थे कि क्या कार्डियो करने से मसल लॉस तो नहीं होगा या फिर ये सारी चीज़ें। लेकिन केस उसका जस्ट उल्टा है। मतलब कि अगर तुम कार्डियो कर रहे हो ज़्यादा खाने के साथ साथ, तो जो तुम कट डाउन भी करोगे वो ज़्यादा से ज़्यादा फैट ही तुम्हारा कट डाउन होगा। कार्डियो करने के फ़ायदे ये हैं, एक तो तुम्हारी हार्ट हेल्थ काफ़ी ज़्यादा सही होती है, ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा सही होती है, और कहीं ना कहीं तुम्हारा ये रिलेट करता है चीज़ों के एब्जॉर्प्शन से। मतलब अगर हम ये खाना खा रहे हैं, ये हमारी बॉडी को लगना भी चाहिए, तो उसके लिए तुम्हारा ब्लड फ्लो काफ़ी सही होना चाहिए, चीज़ों का एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा सही होना चाहिए। तो उसमें कार्डियो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करता ही करता है। मसल लॉस की बात करें, अगर तुम जो हमने याद करो, हमने मेरे ख्याल से ये कई बार कहा है ये चीज़ कि अगर तुम बल्क से कट कर रहे हो या फिर इवन अगर तुम कट की तरफ जा रहे हो, तो एक फंडा होना चाहिए, ईट मोर एंड बर्न मोर। मतलब कि ज़्यादा खाओ और ज़्यादा बर्न करो। तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा खाने का मतलब है तुम हाई प्रोटीन डाइट विद डिसेंट कार्ब्स एंड फैट, जो भी है वो सारी चीज़ें। तो उससे होगा क्या, तुम मैक्सिमम मसल मास रिटेन कर पाओगे, और जो लूज़ करोगे वो मोस्टली फैट ही होने वाला है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो हम काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, ईट मोर एंड बर्न मोर। तो ये बेस्ट रहता है। कार्डियो से तुम्हारा फैट लॉस नहीं होता, बल्कि तुम्हारे ये एक तरीके से चीज़ों को आसान बनाता है, तुम्हें थोड़ी सी फ्रीडम भी देता है कि तुम ज़्यादा खा सकते हो। क्योंकि फैट लॉस में जब एक्सट्रीम फैट लॉस की तरफ जाते हैं, एक तरीके से मान के चलो जब हम सिंगल डिजिट में जाएंगे, तब क्या होगा कि हम बहुत कम खा रहे होंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने से क्या होगा, हमारे पास एक फ्रीडम होगी कि हम ज़्यादा कैलोरीज ले सकते हैं। तो एक तरीके से हमें फ्रीडम भी देता है कि हम ज़्यादा खा पाएँ। तो ये चीज़ भी है। तो इसका एक एडवांटेज ये भी है कि तुम्हें एक छोटी सी फ्रीडम मिलती है ज़्यादा खाने के लिए। तो ये एक बेस्ट चीज़ है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कार्डियो से तुम्हारा मसल लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। तुम्हें बस अपनी डाइट पॉइंट पे रखनी है एंड प्रोटीन इंटेक डिसेंट रखो। ये तुम्हारा हेल्प करेगा, चाहे तुम्हारा बल्क हो चाहे कट हो। कट में तो तुम बिल्कुल ही इसको अवॉइड नहीं कर सकते। एक तरीके से टूल होता है कि तुम्हारे जो गेन्स हैं उसको बनाए रखने के लिए और ज़्यादा जल्दी फैट लॉस करने के लिए। तो ये एक मुद्दा था जो हमें आज कवर करना था। उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगा होगा। तुम वर्कआउट जो देखोगे आज, वो पुश डे होने वाला है, उससे पहले तुम हमारे सुबह की कार्डियो की क्लिप देखोगे, तो वो देख के बताना कैसा लगा। बाकी तुमसे मिलते हैं। ओके भाई, तो उम्मीद है तुम्हें याद आ रही होगी, और तुम अपडेट देते हैं भाई। जो कल स्टिफनेस हम फील कर रहे थे क्वाड्स के साइड में, वो आज बिल्कुल ही नहीं है। सही बताएं तो है ही नहीं। इवन हमारे काफ्स में जो एक तरीके से हल्का हल्का मीठा मीठा जो सोरनेस कह लो या फिर जो पेन होता है किसी भी मसल को ज़्यादा ट्रेन करने के बाद, वो भी नहीं है आज। तो ये चीज़ भी सही है। बाकी आज दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे ये तो पता नहीं, पर हाँ डिस्टेंस तो सेम ही कवर करना है। थोड़ा फास्ट वॉक करेंगे या जो होता है देखा जाएगा। पर हाँ भाई, ये चीज़ तुम्हें अपडेट दे दें कि आज कोई भी स्टिफनेस नहीं है। और अभी हम सुबह ये शूट करने इसलिए भी स्टार्ट कर देता है कि हमारे दिन का फ्लो बन जाए, वरना साला फ्लो बनाने में बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है कि अरे करना है शूट, करना है रिकॉर्ड। अभी उठते क्या कहते हैं, एकदम कैमरा उठा लो बाहर निकलते ही, तो फ्लो बन जाता है दिन का कि हाँ आज रिकॉर्ड होगी वीडियो। तो तुम्हें अपडेट देते हैं भाई। आज हमने कोशिश की थी कि चलो दौड़ते हैं, लेकिन साला सिर्फ 2 राउंड ही हमसे लगे, बाकी में वहीं फट गई। लेकिन 2 हम दौड़े हैं, लेकिन मेन दिक्कत आ रही काफ्स में, तो उसका तुम्हें अपडेट देंगे किचन टॉक्स में। तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में या एक और नए वर्कआउट सेशन में। तो तुम्हें बता दें कि अभी हमारा काफ्स का सीन थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है।
तो यहाँ होता दिक्कत, मतलब कि हमारे देखो पीछे दिक्कत नहीं होती, हमारी इस जगह पे होती है, एकदम साइड में कह लो, तो वो चीज़ है। बट अभी ठीक लग रहा है हमें। और होता यही है कि जब तुम बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए करते हो तब ये सीन होता है, तब इसको रेस्ट देने के लिए कुछ नहीं करना, तुम्हें बस इंटेंसिटी कम होनी होती है। जैसे इंटेंसिटी कम करोगे 1-2 दिन में ये रिकवर हो जाता है, क्योंकि कल ये चरम पे था, कल या परसों कहेंगे, आज ये थोड़ा कम है, कल ये और कम होगा, 1-2 दिन में एकदम सही हो जाएगा। फिर बॉडी यूज़ टू होने लगेगी उस इंटेंसिटी से। देन हम 4 की जगह 5 चक्कर करेंगे, फिर कुछ दिन लगातार करेंगे, फिर कुछ दिन बाद ये लगातार दर्द होगा, फिर अगेन रेस्ट देंगे, इस तरीके से साइकिल चलती जाएगी। तो ये सीन रहेगा। बाकी अभी बता दें आज पुश डे है, तो पुश डे में आज अगेन 2 ही करने हैं, मतलब 2 चेस्ट, 2 शोल्डर और 2 ही ट्राइसेप्स। और चेस्ट में हमने सोचा कि आज इंक्लाइन बेंच स्मिथ मशीन प्रेसेस करेंगे, उस पर थोड़ा सा हम, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने वो नहीं किया है, तो आज उस पर करने का प्लान हमारा है स्मिथ मशीन पे। बाकी एक्सरसाइज का मूवमेंट रहेगा। शोल्डर के 2 रहेंगे, जिसमें एक होने वाला है साइड रेजेस, और एक प्लान कर रहे हैं कि क्या रखें, अपराइट रोज रखें या कुछ रखने। एंड 2 ट्राइसेप्स के रहने वाले हैं। पुश डाउन तो नहीं होगा, आज दोनों ही एक तरीके से लॉन्ग हेड के लिए ही होंगे, जिसमें एक होगा तुम्हारा नॉर्मल पुश डाउन, जिसमें तुम्हारी एल्बोज बॉडी के पीछे रहती हैं, तो उसमें तुम्हारा लॉन्ग हेड इंगेज होता ही होता है, एंड दूसरा ओवर हेड। तो ये 2 मूवमेंट रहने वाले हैं। बाकी बस, और एक चीज़ और है, इसकी मेमोरी बहुत जल्दी भरने लगी है। 33 मिनट आज हम टोटल रिकॉर्ड कर सकते हैं वर्कआउट अपना, तो वो चीज़ भी है भाई, हमें शायद नया मेमोरी कार्ड इसके लिए लेना पड़े। तो जो पहला मूवमेंट करने वाले हैं वो है इंक्लाइन बेंच स्मिथ मशीन प्रेसेस। इसको थोड़ा नीचे रखेंगे ताकि शोल्डर पे कम से कम आए और चेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा आए। इसको सारा थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो सीन ऐसा है कि ये तीसरा सेट है 45 से, तो तुम समझ ही रहे हो कि वेट तो बिल्कुल ही हैवी नहीं जा रहा है। बस कोशिश ये कर रहे हैं कि स्लो, कंट्रोल्ड और प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन के साथ रेप्स कर पाएँ, जितने ज़्यादा हो सकें। ये आखिरी सेट है जिसमें 10 की प्लेट और ऐड कर रहे हैं। इसमें रैप चूज़ करेंगे, हालांकि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि प्रेशर हम क्या कहते हैं एल्बोस में नहीं, हल्का सा शोल्डर पे फील कर रहा है। मसाला ये बड़ी गंदी चीज़ होती है प्रेसेस की, स्पेशली बारबेल प्रेसेस की। 8 7 6 5 4 3 2 और तो भाई तो सीन ऐसा है कि पहले प्लान था हमारा कि इसमें जो करेंगे फ्लाइज वो केबल मशीन पे करेंगे, बट वहाँ की जो वो होती है केबल होती है एक्चुअली वो हल्की सी टूट रही है, तो वो रोक दी गई है जिम में, तो उसको नहीं यूज़ कर सकते। तो एक ही तरफ की एक तरीके से वहाँ चालू है तो ख़राब है, ठीक है। तो इसलिए सेम मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं अपना सीटेड मशीन फ्लाइज पे। अगेन इस पर 5 सेट करेंगे। पहला तो एक तरीके से वार्म अप में ही निकल जाना है, बाकी के 4 वर्किंग सेट होंगे तो वो तुम देखोगे।
ओके भाई, तो वर्कआउट यहीं तक था। अंदर हम गए थे तो हम फ्लेक्स कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा साल वर्कआउट करते टाइम होता क्या ना, जब तुम वो रहते हो, बल्क रहते हो या फिर एकदम इन बिटवीन होते हो बल्क के और कट के। बल्क के समय तुम्हें पता होता है कि हम सॉफ्ट दिखने वाले हैं, लेकिन अब क्या होता है, जैसे तुम कट पे आते हो तो तुम वो पेशेंस खोने लगते हो कि यार अभी श्रेड क्यों नहीं दिख रहा है, अभी अच्छे क्यों नहीं दिख रहा है, तो वो सीन होता है। तो जब तुम वर्कआउट कर रहे होगे, स्पेशली हम कोशिश यही करते हैं कि कम से कम अपनी टी शर्ट उतारें ड्यूरिंग वर्कआउट इस टाइम पे, क्योंकि तुम्हारा बॉडी डिस्मॉर्फिया तुम्हें जीने नहीं देता साला। और इस टाइम पे तुम पीक पे रहते हो। पीक तो नहीं कहेंगे, पीक तो खैर बहुत सारे आते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिया के, लेकिन ये उनमें से एक होता है जब ना तुम खुद को एक्सपेक्ट करते हो कि हम पतले दिखें, ना खुद को तुम एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ हम बहुत ज़्यादा बल्क हैं, क्योंकि तुमने साइज़ थोड़ा सा कम किया होता है बल्क के बाद, जब तुम बॉडी रिकम्पोजिशन में होते हैं, फैट लॉस में होते हो। तो ये था कि बड़ी कुत्ती स्टेज होती है जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं और खुद को सैंडम देख लें तो भाई गाली दे रहे होते हैं, साले कुत्ते कैसे दिख रहे हो गंदे। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे आ रहे हैं ट्रैक पे, धीरे धीरे श्रेडेड हो रहे हैं। कुछ वेन्स अब दिखने लगी जो पीक बल्क पे नहीं दिखती थी, लेकिन अब वो दिख रही हैं, तो इन शॉर्ट सही डायरेक्शन में है। बाकी बस भाई, उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। बाकी मेरे ख्याल से साइड में तुम कुछ क्लिप्स देख रहे होगे, ये दिखाते हैं मेरे ख्याल से, अगर अभी इसकी बैटरी चल जाए तो। ये अभी हमने रिकॉर्ड करी है अंदर, शायद तुम्हें दिखे, ये देखो, फोकस कर ले। ये तो भाई इसका सीन ये है कि देखो, फिर से देखो, ये फ्रेम दिखेगा ये, तो ठीक है, मतलब कि साला हॉटस्पॉट दिखाने लगा, देखो। जब पेट छोड़ देते हैं तो भाई मोटे दिखते हैं, तो चलेगा यार। एक टाइम पे ऐसा भी आएगा जब यहाँ ऐप्स होंगे, वो चीज़ आनी दूर नहीं है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, ये इनएविटेबल है, जैसे थेनोस ने कहा था ये होना है। ठीक है, ऐप्स भी आके रहेंगे। तो बस यहीं तक रखते हैं वर्कआउट। उम्मीद है तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी बस भाई यही हमें तुम्हें बताना था, और बाकी कल मिलते हैं।